मकर संक्रांति का महत्व क्या है? शास्त्रीय नियम के अनुसार सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक रहता है। हर एक ग्रह हर एक राशियों पर कुछ समय निर्धारण किया गया है। जैसे सूर्य 1 महीने तक रहता है, शनि 2.5 साल तक रहता है, बृहस्पति 1.5 महीने तक रहता है, ऐसे उसके नियम है। तो कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक जब सूर्य रहता है तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है, जिसे देवताओं का सोना कहा जाता है। और मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक जब सूर्य रहता है 1-1 महीने, तो उसे उत्तरायण कहा जाता है। देवता जागृत होते हैं और इन दिनों अनेकों शुभ कार्य संपादित किए जाते हैं, विवाह मंगल आदि कार्य संपादित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति धनु राशि से जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, जो प्रवेश करने का जो समय होता है वह संक्रांति माना जाता है। मकर संक्रांति मकर राशि मकर राशि का स्वामी शनि है और सूर्य देवता तो सब पता ही है। सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं। पिता पुत्र होते हुए भी दोनों में बड़ी ही शत्रुता का भाव है। शत्रुता का भाव इस रूप से कि सूर्य देवता की पत्नी अदिति जो बड़ी पतिव्रता रही हैं और धर्मपरायणता से परिपूर्ण रही हैं, परंतु एक बार सूर्य देवता की एक प्रज्वलित आभा को देख करके अदिति थोड़ी सी भयभीत सी हो जाती हैं, डर जाती हैं और सूर्य देवता के तेज को सहन करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करती हैं। उस समय पर अदिति ने अपने शरीर से छोटा सा एक मल निकाला और मिट्टी शरीर से जब करते हैं तो थोड़ा सा मिट्टी निकलने लगती है और उससे एक छाया बना दिया। अदिति का स्वरूप दूसरी अदिति के रूप में उन्होंने बना दिया। सूर्य देवता को इस बात का पता भी नहीं चला कि वास्तविक अदिति कौन सी है, उन्हें तो पता भी नहीं चला। और समय आने पर उस छाया के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होता है, उस संतान को जो काले स्वरूप में थे, काले रंग में थे, थोड़े से विकृत रूप में थे, ऐसी परिस्थिति को देख करके सूर्य को लगा कि ये मेरा पुत्र तो हो ही नहीं सकता है। अदिति से बात करने के पश्चात वास्तव में जब पता चला तो सूर्य देवता बड़े कुपित हुए, नाराज हुए और उन्होंने एक तरह से द्वेष का भाव लेकर के श्राप सा दे दिया। और उसके परिणाम स्वरूप कहा कि जब जब तुम शनि देवता ग्रहों पर आओगे, जिस राशि पर आओगे, उस राशि पर तुम कभी अच्छे प्रभाव दोगे और कभी बुरे प्रभाव दोगे। उसी समय से दोनों में एक तरह से द्वेष और कटुता का भाव जागृत हुआ और फिर उसके पश्चात 6 महीने के लिए बिल्कुल अलग हो गए सूर्य देवता अपने पुत्र शनि से। लेकिन जब सूर्य 11 महीने के पश्चात मकर राशि में आते हैं, मकर राशि का स्वामी शनि, तो ऐसा माना जाता है पिता और पुत्र का मिलना हो रहा है। शनि और सूर्य दोनों मिल रहे हैं और बड़ा आत्मीय भाव जागृत होता है और फिर दोनों मिलकर के जिस राशि पर होते हैं उस राशि पर अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करके उसे अनेकों प्रकार की सुख संपत्ति, धन वैभव, मान सम्मान आदि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ उनके कर्मों के अनुसार यदि किसी प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ और परेशानियां आ रही हैं तो मकर संक्रांति के दिन काले तिल और सफेद तिल, काला तिल शनि देवता का रूप हो जाता है और सफेद तिल सूर्य देवता के रूप में हो जाता है। तो गुड़ और काले तिल, गुड़ और सफेद तिल, आज उसके गजक और रेवड़ियां वगैरह भी बना दिया जाता है। इसका जो दान करता है, कंबल का दान करता है, काले कपड़ों का दान करता है, छाते का दान करता है, ब्राह्मणों को गोदान करता है या दान पुण्य आदि करता है, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने के पश्चात दान पुण्य करता है, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप नष्ट होने के साथ साथ पुण्य का उदय होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है।